हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं हम, उसका टाइटल है जो बाइडेन के यूएस प्रेसिडेंट बनने का इंडिया के लिए क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अप्रोप्रिएट मैं कहूँगी वीडियो आप लोगों ने सजेस्ट किया, क्योंकि यही हमारे और आपके सबके दिमाग में चल रहा होगा। और आपको पता है, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी ये सोच के कि भाई इंडिया के लिए क्या बेस्ट होगा, वो इमेटीरियल की यूएस के लिए क्या बेस्ट होगा वो सोचने की जगह इस बार हमने इंडिया के लिए सोचा था। पर एनीवे, जिस स्टेट में हम हैं वहां से तो हमने जिताया, तो हमारी तो जो कोशिश थी वो हम कहेंगे सफल हुई। पर ऐसे लगता है कि कुछ और ही मंजूर था। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए और देखते हैं इस वीडियो में वो क्या बताते हैं। तो होप करते हैं फॉर द बेस्ट। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा हुआ है कि जो यूएस की मेन फाउंडेशनल स्ट्रैटेजी है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो जो है प्रेसिडेंट्स के बियॉन्ड है। वो जो है वो स्टांस तो है ही। और जो भी चाइना ने जो ओवरटेक करना है यूएस को जीडीपी में कुछ सालों में, तो वो तो स्ट्रैटेजी इन प्लेस ऑलरेडी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, प्रेसिडेंट जो है थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मगर बेसिक फंडामेंटल जो है चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं अब ये क्या कहते हैं इस वीडियो में। समय का चक्र पुतिन के लिए तो मुश्किलें लाया ही है। डोनाल्ड ट्रंप का भी समय आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। अमेरिका और पूरी दुनिया में इस समय यह मजाक चल रहा है कि ट्रंप है कि मानता नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका के 5 राज्यों में अब भी वोटों की गिनती हो रही है। जो बाइडेन को इनमें से सिर्फ एक राज्य जीतने की जरूरत है, यानी इनमें से 5 में से एक राज्य भी अगर बाइडेन ने जीत लिया तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए इन सभी 5 राज्यों में जीत चाहिए होगी। अगर क्रिकेट की भाषा में हम बात करें तो बाइडेन को आखिरी के 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाना है। उनका लक्ष्य बड़ा आसान है, 1 रन भी बना लिया तो जीत जाएंगे। जबकि ट्रंप को आखिरी 5 गेंदों में 5 रन ही बनाने पड़ेंगे, तभी आगे उनका कोई चांस है। और अभी अभी एक और बड़ी खबर आई है, अमेरिका के जॉर्जिया में अब वोटों की दोबारा से गिनती की जाएगी। जॉर्जिया में अंतिम गिनती तक बहुत कम अंतर से बाइडेन आगे थे, और दोबारा गिनती का एक मतलब यह भी है कि इस चुनाव के नतीजे सामने आने में अब और ज्यादा समय लग सकता है। 3 दिनों से अमेरिका में वोटों की गिनती चल रही है। हालांकि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने जो बाइडेन की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया है, यानी सीक्रेट सर्विस ने भी अब एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। हो सकता है कि थोड़े समय बाद ही इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाए, लेकिन फिलहाल बाइडेन की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस वहां के राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है, और इसी तरह भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जिम्मे होता है। फिलहाल अमेरिका में जो बाइडेन के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और उसे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से सीक्रेट सर्विस की एक टीम इसके लिए लगातार तैयारी कर रही थी। अमेरिका की मीडिया में बाइडेन के काफिले में इस बदलाव के बारे में रिपोर्टिंग की गई है कि अब उनका काफिला पहले से बड़ा हो गया है, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ गई है, घेरा बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी भी यह अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलने वाली सुरक्षा के स्तर से कम है। अमेरिका में अभी वोटों की गिनती हो रही है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है, और इस चुनाव में हुई कुल वोटिंग का यह लगभग 90% है, यानी 10% वोट और बचे हैं। अब भी अमेरिका के 5 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है, और इसमें से 4 राज्यों में बाइडेन आगे चल रहे हैं, और अगर वो सिर्फ एक राज्य भी जीत गए तो उनका राष्ट्रपति बनना तय हो जाएगा। हालांकि इनमें से एक राज्य जॉर्जिया में अब दोबारा गिनती होगी। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक राज्य में आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति बने रहने के लिए उन्हें कम से कम 4 राज्यों में जीतना होगा, यानी 5 में से 5 चाहिए। इस समय जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप की हार अब तय है। हालांकि ट्रंप अब भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बाइडेन का दावा है कि अमेरिका की सरकार ऐसे लोगों को व्हाइट हाउस से बाहर निकालने में सक्षम है। अब बड़ी बात यह है कि बाइडेन अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं
तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। भारत के लोगों के लिए यह ज्यादा रेलेवेंट खबर है। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बाइडेन बनते हैं तो फिर भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है, क्या वही केमिस्ट्री बाइडेन और मोदी के बीच भी होगी। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, और जो बाइडेन उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। तब प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बारे में बाइडेन ने जो बातें कही थी वो अभी हमने आपको सुनाई है। और अब ये दोनों नेता, अगर बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति अब बन गए तो अब दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने होंगे, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों की आपसी केमिस्ट्री कैसी रहती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के बाद अलग अलग मुद्दों पर जो बाइडेन का स्टैंड क्या होगा। 77 वर्ष के बाइडेन हमारे लिए और दुनिया के लिए क्या विचार रखते हैं, उनकी नीतियां कितनी अलग होंगी। इस समय अमेरिका और भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन है, इसलिए बाइडेन के लिए पहली प्राथमिकता होगी चीन के विस्तारवाद को रोकना। अमेरिका और चीन के बीच का तनाव बाइडेन के आने के बाद भी ऐसे ही जारी रह सकता है। अमेरिका में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वहां की विदेश नीति में बड़े बदलाव बहुत कम होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि सरकार बदल गई तो विदेश नीति भी बदल जाए। इस समय अमेरिका की विदेश नीति चीन के खिलाफ है, और यह नीति आगे भी ऐसे ही कायम रह सकती है। बाइडेन और ट्रंप की भारत के प्रति विदेश नीति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए भारत और अमेरिका के संबंधों में बदलाव होने की संभावना न के बराबर है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय मूल के ज्यादातर लोगों ने बाइडेन को ही वोट दिया है, यानी अब बाइडेन पर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर करने का दबाव होगा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान चुनाव प्रचार में बाइडेन की पार्टी ने जम्मू कश्मीर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा उठाया था। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उस समय जब बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार में कश्मीर के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां की हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की हैं, और हो सकता है उस समय वो पाकिस्तान मूल के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे होंगे, और वहां पर जो दूसरे वोटर्स हैं जो भारत के विरोधी हैं, उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान के वोटर्स हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए जो बाइडेन और उनकी टीम ने कई बार कश्मीर विरोधी अपने बयान दिए हैं। लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो अमेरिका की विदेश नीति से बंध जाएंगे। शायद आपने भी सुना होगा, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की खबरों से पाकिस्तान की सरकार बहुत खुश है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर थे, लेकिन बाइडेन पुराने राजनयिक हैं और पाकिस्तान के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। वर्ष 2008 में पाकिस्तान की सरकार ने बाइडेन को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित भी किया था। 2011 में अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार डाला था। उस समय बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। हालांकि तब बाइडेन ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन का विरोध किया था, यह बात आप याद रखिएगा। उन्होंने इस ऑपरेशन का विरोध किया था। अमेरिका और रशिया दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद रशिया से अमेरिका के संबंधों में और तनाव आ सकता है और रशिया पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ जैसे संबंध रखते थे वैसे बाइडेन के नहीं होंगे। यह अभी खबर आगे और चलती रहेगी, कुछ दिनों और कुछ सप्ताहों तक भी ये खबर चलेगी। तो हम आपके सामने बाइडेन की जो नई नीतियां होंगी, बाइडेन एक नेता के तौर पर हमारे लिए कैसे हैं, यानी भारत के लिए, इस पर हमारी ये आपके साथ बातचीत और ये विश्लेषण ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बताऊं मेरी फीलिंग्स, ये वीडियो भी देख के इतनी खुशी नहीं हो रही। मतलब खुशी इस बात की नहीं हो रही कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, मतलब यूएसए के लिए तो अच्छा होगा, होपफुल रहेंगे हम सब, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही पावरफुल बन रही है। तो मैं तो बस अब आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, जो भी इंडिया में है, कि मेड इन इंडिया को रखो और इंडिया को इतना आगे बढ़ा दो कि किसी की भी जरूरत नहीं पड़े इंडिया को। राइट, सो इसमें पॉइंट यही है कि देखिए, जब पहले मिस्टर ओबामा थे तब इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, तो अभी भी जो है काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप होगी चाहे मिस्टर बाइडेन आ जाए। अब आप देखिए, यूएस में भारतीय लोग ज़्यादा हैं पाकिस्तानी लोगों से, ठीक है। हमारी बड़ी कंट्री है, 1.3 बिलियन लोग हैं यहाँ पे। जब H1B1 वीज़ास पे जो लोग आते हैं वो मैक्सिमम जो हैं
इंडिया से आते हैं। तो इंडिया के लोग ज़्यादा हैं यूएसए में, इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यूएसए में, इंडिया के लोग ज़्यादा अमीर हैं। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा अमीर होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वो उनकी लॉबिंग ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसके ऊपर अब सारे इंडियंस टूट पड़ेंगे अपने लॉबिंग से। जितने भी डेमोक्रेट्स में तो हमारे काफ़ी मतलब स्ट्रांग लोग हैं, तो वो टूट पड़ेंगे हर तरीके से। और जब लॉबिंग एफर्ट बढ़ता है, और आप देख रहे हैं गूगल का सीईओ देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लीजिए, एडोबी का देख लीजिए, और आईबीएम, मतलब कई सीईओज जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि इतना इम्पैक्ट आएगा कि हर प्रेसिडेंट जो है उसी मोल्ड में चले जाएगा जैसे पहले प्रेसिडेंट्स थे। वो इंडिया को ही फेवर करेंगे। अभी देखेंगे क्या होता है। जहां तक मेरा सोचना है कि इररिस्पेक्टिव जो हो, हाँ, मिस्टर ट्रंप में ये था कि वो थोड़े स्ट्रांग थे, थोड़े भड़कीले थे, थोड़े वो जो थे बड़े मतलब बिजनेसमैन थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे। तो बिजनेसमैन थे, सीधा बोलते थे, जो करना है वो सीधा बोलते थे कि भाई तू गंदा है, तूने पंगा किया, मैं तेरे को देख लूंगा। ठीक है। यहाँ पे जो होता है प्रेसिडेंट होता है, वो बड़ा शांति से बोलेगा, अच्छा हम तुम्हें देखेंगे, तुम ये हो वो हो, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है एक्चुअली क्या होना है लाइफ में। मगर जो सपोर्ट है लॉबी, वो इंडियंस की लॉबी इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा जो है इंडिया से अच्छी तरीके से करेगा। जब आप देखते हैं कि मिस्टर बिल क्लिंटन इंडिया में आए थे तब इंडिया की दोस्ती थी, मिस्टर ओबामा आए थे तब इंडिया की दोस्ती थी, सारे डेमोक्रेट्स हैं। मिस्टर बाइडेन आएंगे तब इंडिया की दोस्ती होगी। तो इंडिया तो सभी से दोस्ती करेगा और वो लोग भी दोस्ती करेंगे, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड की अगर नहीं करते तो क्या होगा, तो चाइना से इमीडिएटली पंगा पड़ जाएगा, राइट। तो आप देखिए डैमेज कितना होगा। अगर मान लीजिए यूएसए जो है नहीं करता इंडिया का सपोर्ट, तो कहाँ जाएगा? चाइना से अकेले लड़ेगा। चाइना तो बहुत आगे बढ़ रहा है, अभी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, रशिया से ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो आपको देखना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में नॉर्मली चेंजेस नहीं आते। तो अब देखेंगे क्या होता है। और डेफिनेटली यहाँ पे काफी टाइट रेस हो रही है। जब टाइट रेस होती है नॉर्मली क्लोज है, देख के हैरानी हो रही तो है। टाइट रेस में मेल इन, जो लोगों ने मेल इन किए होते हैं बैलेट्स, उनको रिकाउंटिंग होती है, दोबारा रिकाउंटिंग होती है। एक तो यहाँ पे नॉर्मली यूएसए में क्या होता है, जिस दिन वोटिंग होती है अगले दिन रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। आप जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में, आप डालते हैं, यहाँ पे लिटरेसी रेट एज गुड एज 98%। मैंने कोई देखा नहीं अनपढ़ इस कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं 100% लिटरेसी है। 100% लिटरेसी मतलब हर बंदा पढ़ा लिखा है, वो जाता है, क्योंकि मैंडेटरी है। ऐसा जब भी कोई बच्चा आता है उसको स्कूल में डालते हैं, ये गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं कि मैंडेटरी है कि आपको बच्चे को स्कूल में डालना ही पड़ेगा, वरना वो ले जाएंगे आपका बच्चा और वो स्कूल में डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंडेटरी है। तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में करते हैं। सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने बाय मेल किया, जो आ नहीं सकते, कोई बीमार आदमी है, कोई चल नहीं सकता, कोई बाहर कंट्री से गया है, कोई कहीं और गया है। जैसे हम कोलोराडो में थे और अब यहाँ आ रहे थे, तो हमें यहाँ वोट करना पड़ा, वहां से नहीं डाल सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं, नहीं कर पाते, तो बाद में वोटिंग करते हैं ग्रेस पीरियड में, एब्सेंटी बैलेट में। तो उसके लिए जो है थोड़ा समय लगता है, वही लग रहा है। और फिर जहां पर भी मैनुअल चीजें होती है वहां पर रिकाउंट होता है। तो रूल है उनका, अगर बिल्कुल ही क्लोज है रिकाउंट होगा, एक रिकाउंट दोबारा होता है और फिर पता चलता है। मगर अभी जिस तरीके से लग रहा है, तो उस तरीके से यही लग रहा है कि मिस्टर बाइडेन के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। और हमें ये लगता था कि मिस्टर ट्रंप ही जीतेंगे, क्योंकि एक टर्म के बाद एक प्रेसिडेंट को हराना मुश्किल होता है। तो अभी मगर हो रहा है, तो देखेंगे अभी क्या होता है। और अभी कुछ खत्म नहीं हुई कहानी, तो अभी देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। मगर थॉट यही है कि जो भी आता है इंडिया का भला डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो चलो फ्रेंड्स, होप यही रखेंगे, प्रे करेंगे कि जो भी हो बस बेस्ट के लिए हो। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।